दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं अमिता और सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पूरे देश भर में तमाम राज्यों में शराब पे, तंबाकू पे पूरी तरह से बैन कर दिया है। सिर्फ वही जगह पे छूट है जहां पर ग्रीन जोन है। लेकिन उन सब के बावजूद इस लगातार जो शराब खरीदने वालों की जो कतार है, वो इन दिनों उसकी तस्वीर हमने बहुत देखी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑपरेशन नशा में। तो सूबे में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, इसकी हकीकत को जानने के लिए न्यूज 11 की टीम ने राजधानी में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सच जानने की कोशिश की। देखिए ऑपरेशन नशा की पहली कड़ी। झारखंड में तंबाकू पर प्रतिबंध, तंबाकू खाने वालों पर सख्त निगरानी, पकड़े जाने पर जाएंगे सीधा जेल। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है, झारखंड भी इस महामारी से अछूता नहीं है। सूबे में कोरोना वायरस लगातार पांव पसार रहा है। कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने बुधवार को कड़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। पान मसाला खाकर जहां तहां थूकने वालों पर सख्त निगरानी रखने और पकड़े जाने पर ऐसे लोगों को सीधा जेल भेजने का निर्देश दिया गया है। तो हमने ऑपरेशन नशा की शुरुआत कर दी है और अगर आप दर पर गौर करें और सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग के आदेश की अगर आप बात करें, स्वास्थ्य विभाग का आदेश ठेंगे पर है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जो सिगरेट, मैं इसे दिखाना नहीं चाहूंगा, जो सिगरेट 95 रुपया, जिसका MRP अगर हम दर बात करें 95 रुपया में बिकना चाहिए, उसका दर, उसका रेट 150 रुपये है। जो पान मसाला, रजनीगंधा, तुलसी की बात करें, जो पहले लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें, जो 25 रुपये में इजी उपलब्ध था, उसका दर अब 35 रुपया हो गया है। मतलब अगर आप गुटखा खरीदते हैं, किसी भी तरह का पान मसाला खरीदते हैं, तो 10 से 15 रुपये आपको ज़्यादा देने होंगे। और अगर आप सिगरेट के शौकीन हैं, सिगरेट आपको ज़रूरत है, तब आपको 150 रुपये, मतलब 50 रुपये ज़्यादा आपको देने होंगे। ये हमने सिर्फ शुरुआत की है। अभी बहुत सारे ऐसे और भी राजधानी रांची से सटे हुए जो दुकानें हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद भी धड़ल्ले से नशा का व्यापार जारी है। नशा अपने पूरे परवान पर है और सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप तक पहुंचाएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद राजधानी में सरकार के निर्देशों का कितना पालन किया जा रहा है, यह जानने के लिए न्यूज 11 भारत की टीम इसकी हकीकत जानने निकली। ऑपरेशन नशा के पहले पड़ाव में टीम कांके रोड पहुंची। गंदा कैसे है? कितना हो गया? ये कौन सी है? अच्छा, ये दिलखुश है, दिलरुबा। ये कैसे है दिलरुबा? 9 रुपया। अरे भैया बगल में ला के दो। तो बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है। 9 रुपये ले रहे हैं, 7 रुपया ना देता है। इससे पहले लॉकडाउन से पहले आप लोग कितना? 5 रुपये। जेन्युइन रेट तो 5 था ना? अरे लॉकडाउन से पहले का बात कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले जो रेट था वो नहीं, हम उसमें नहीं जा रहे, हम पैसा दे रहे हैं आपको। लॉकडाउन से तो फिर बढ़ गया, माल मिल रहा है, इतना पैकेट दाम बढ़ा दिया। अभी 7 से 8 रुपये हम लोग खरीद रहे हैं, 20 रुपये नहीं कमाए, 10 रुपया हो गया, मिल भी नहीं रहा। कमला 10 रुपया हो गया, मतलब अब जो बेचिएगा तो 10 रुपये मैंने आएगा तो 9 रुपये छट रहा है। आज का रेट है। आज का रेट। हाँ, तो ये लोग को बहाना मिल जाता है ना, ये नहीं बहाना का बात है। अच्छा, हाँ रजनीगंधा भी है? रजनीगंधा खत्म हो गया।
मोबाइल मिल जाएगा। हाँ कोई नहीं ना। देख लीजिए। कैसे कैसे 150। छोटका का 150 हो गया हो, 99 का 150 हो गया। तो अब बड़का का लड़का का तो 500 हो गया। उसका प्रिंट कितना है? उसका ज़्यादा नहीं होगा, तो 350 लगभग की कितना होगा लग रहा। बड़का हाँ 3.5 नहीं है प्रिंट, क्या मालूम नहीं देखना। ये तो 95 प्रिंट है। हाँ तो तो 95 प्रिंट रहता है। हमको कैसे पैकेट दे रहे हैं? 150। 150 इतना महंगा मत दीजिए। थोड़ा कम जानते हैं कि आई? दिक्कत हो रहा है। सुनिए ना, हमको तो भी दो वही तीन मिला। रुपया हम ज्यादा- तो कम ही बेच रहे थे, हम 30 बेच रहे थे। 2 रुपए ज्यादा 3 रुपए ज्यादा कमा सकते, 5 रुपए सिगरेट पे लीजिएगा। आपको फोनो करके सुना देंगे कैसे पैकेट पड़ेगा। तो 10 रुपए आप बच लोग रहा मेरा, आप लोग अभी पर मतलब पैकेट 10 रुपए बच रहा। काहे ले बोले? कम पड़ रहा है। हाँ तो मतलब आप लोग को स्टॉक ही ज्यादा में दे रहा है। हाँ, अभी हम फोन करके बोलेंगे कि हमको पैकेट में कितना पड़ेगा, वो आपने बताएगा। हमको खाली 10 रुपए बचेगा इसमें। और पुड़िया पूरी 35 रुपए। इहो में 10 रुपए ज्यादा। नहीं नहीं, 5 नहीं, रुपए। इसमें इसमें 5 5 रुपए हमको फायदा होगा। नहीं अभी नहीं 29 ऐसे रुपया खरीद पड़ रहा है सबका। 25 ना हो। 25 पहले था, हाँ मतलब ये अभी बंद ही जेन्युइन रेट 25 था। हाँ जेन्युइन रेट 25 है, अब 29 रुपया में नया बेच प्रिंट रहा आ है। गया, इसमें भी बढ़ा दिया। प्रिंट आ गया 17 था ना पहले, अब हाँ। 18 हो गया। हाँ। देखा आपने सरकार के निर्देशों के बाद भी किस तरह धड़ल्ले से तंबाकू का बाजार सजा है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी दिखाएंगे ऑपरेशन नशा में अगले पड़ाव की हकीकत। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ अविनाश की रिपोर्ट। तो मकसद ये था ऑपरेशन नशा का, ताकि जो हकीकत है वो हम आपके सामने ला सके, और हकीकत अब आपके सामने भी है, क्योंकि पूरी तरह से राज्य में सरकार ने इन सब चीज़ों पर बैन लगा रखा हुआ है। आप इस तरह के पदार्थ को नहीं बेच सकते, लेकिन फिर भी चोरी छिपे इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश बने हुए हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। अविनाश, ऑपरेशन नशा हमने दिखाया ताकि राज्य भर में चोरी छिपे जो खेल चल रहा है तंबाकू सिगरेट बेचने का, नशीले पदार्थों को बेचने का, उसकी सच सामने आ सके, ताकि लगातार सरकार ने मना कर रखा है उसके बावजूद चोरी छिपे इन सारी चीजों को धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है, वो भी ज्यादा दामों पर। नहीं ज़रूर अमिता, और अगर हम देखें इस कोरोना वायरस के इस संक्रमण के दौर में ये ज़रूरी था कि इस तरह के निर्णय सरकार के द्वारा लेना। सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया, विभाग ने सही समय पर निर्णय लिया, लेकिन निर्णय लेने और उस निर्णय के बाबत समाज में जो इस वक्त जो स्थिति है, जो हकीकत है उनके निर्णय या उनके आदेश के बाद, उसमें बहुत बड़ा फर्क है अमिता। इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब विभाग के तरफ से, सरकार के तरफ से इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं, तंबाकू से रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं, उन्हें बनाने, बेचने, उसका इस्तेमाल करने पर पूर्ण रूप से रोक है और उस पर कार्रवाई है। कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है, उसकी धाराएं पहले से तय की गई हैं। लेकिन अब तक अगर हम पूरे इस लॉकडाउन के दौरान जब से आदेश जारी किए गए हैं उस वक्त से लेकर आज तक की बात करें, मुझे लगता है कि 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद अगर राजधानी रांची की ये तस्वीर है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जिलों की क्या तस्वीर हो सकती है। जो दर है उस दर पर अगर आप गौर करें अमिता, जो किसी भी तंबाकू से बने हुए अगर हम उस नशीले पदार्थ की बात करें, जिसका दर पहले 5 रुपये था, वो अब 15 से 20 रुपये तक बिक रहा है। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा और उद्देश्य सिर्फ इतना है
कि अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है, अगर विभाग ने किसी तरह के कोई आदेश दिए हैं, उस आदेश के बाबत कैसे आप उस पर पूरी तरह से रोक लगा पाएं, ये जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि चाहे वो छोटी छोटी जो चीज़ें जो दुकानों में बिक्री हो रही हैं, उसके बेचने वाले से ज़्यादा जो लोग उन तक पहुंचा रहे हैं या जहां बन रहे हैं वहां इस पर कैसे अंकुश लगे, वो बहुत ज़रूरी है। हम वही जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जहां ये तैयार हो रहा है, तैयार करने, बेचने और इस्तेमाल करने, तीनों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसलिए विभाग को इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इसके आड़ में जो कालाबाजारी हो रही है, जो ज़्यादा दर पर इस तरह के नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, वो एक अच्छे संदेश नहीं है। और आप बगल के राज्य से भी आपको सोचना चाहिए कि बगल के राज्य ने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से, अगर हम शराब को लेकर भी अगर बात करें, वहाँ को लेकर बातें होती हैं कि वहाँ पूर्ण रूप से वहाँ बंदी है, लेकिन हकीकत क्या है इस पूरा देश जानता है। उसके लेकर उदाहरण दिए जाते हैं, उसके लेकर मजाक उड़ाया जाता है सरकार की। इसलिए यहाँ ये दिखाना ज़रूरी है कि आज पूरे राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों की हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं, चाहे वो शहरी इलाके की बात करें, शहर से थोड़ा बाहर जाकर आप बात करें, ईजिली कहीं कोई चोरी छुपे नहीं। अमिता, जो आपने कहा चोरी छुपे, कहीं कोई चोरी छुपे नहीं। सिर्फ इतना कि आपको जाना है तो वो बहुत आसानी से आपको बेचने में उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा ये बात समझ कर जाना होगा, आपकी जेब पर बोझ बढ़ने जा रहा है, आपको वहाँ जाकर थोड़ा मोल भाव करना होगा, इसलिए क्योंकि दर पहले के ज़्यादा बढ़ गया है। और बहुत डंके की चोट पर बेचने वाला व्यक्ति कहता है कि चूंकि जहाँ से ये आ रहा है वहाँ के दर में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए आपसे लेना मजबूरी है। अमिता, बिल्कुल मजबूरी है, लेकिन साफ तौर पर सरकार ने कह भी तो दिया है अविनाश कि अगर आप सिर्फ बेचने वाले नहीं, खाने वाले पे भी कार्रवाई होगी, लेकिन चोरी छिपे नहीं। वाकई में कि जो तंबाकू जो है, सिगरेट है, उसके रेट कहीं ना कहीं दोगुने तिगुने दाम पे बिक रहे हैं, क्योंकि खरीदने वाले तो खरीदेंगे, ये तो खुद भी दुकानदार जानते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि टबैको कंट्रोल सेल की छापेमारी भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं संभल रहे हैं और दुकानदार भी इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं। एक कमाई का जरिया बना लिया है उन लोगों ने। एकदम आपने सही कहा, जो आपने अंतिम वाक्य जो आपने कहे हैं कि ये कमाई का जरिया बना लिया है कुछ लोगों ने, और खासकर इस लॉकडाउन के दौरान। वैसे भी अगर आप देखें अमिता, बहुत सारी दुकानें बंद हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के लेकर कुछ पहले से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसमें चुनिंदा दुकानें ही, खासकर अगर हम खाद्यान्न के जो दुकान है जहां राशन मिलते हैं, उनकी दुकानें खुली हुई हैं। बाकी दुकानों की अगर हम बात करें, जहां ये ईजी पहले अवेलेबल हुआ करता था, जिसे हम गुमटी के नाम से कह सकते हैं, जो छोटी दुकानें हैं, वो पूर्ण रूप से बंद है, ये बात सही है। लेकिन ऐसे बड़ी दुकानों में भी ये अगर जमा हो रहा है, वहाँ से अगर बिक्री किया जा रहा है और ज़्यादा पैसे पर बिक्री हो रहा है, तब विभाग को इस पूरे इस प्रक्रिया में समझने की ज़रूरत है। उन्हें इस बात का आकलन करना चाहिए कि उनके द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, उस आदेश के बाबत अगर धरातल पर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उनका जो उड़न दस्ता है और तमाम तरह के जो दस्ते उन्होंने बनाए हैं, वो किस दिन के लिए बनाए हैं और कब वो कार्रवाई करेगी, इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। इंतजार तो रहेगा, लेकिन इस पे लगाम कैसे लगेगा और कब लगेगा अविनाश? क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन आपने किया, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस ऑपरेशन नशा के माध्यम से कि किस तरह से लोग धड़ल्ले से इसे कमाई का जरिया इन्होंने लॉकडाउन में बना लिया है, जबकि पूरी तरह से झारखंड में इन चीजों पर, इस तरह नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से बैन है, लेकिन अभी भी बेचा जा रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले टबैको कंट्रोल सेल ने छापेमारी भी की थी, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। अविनाश, मना तो कर दिया है सरकार ने, कार्रवाई की भी बात कर दी है, सजा भी होंगे बेचने वाले और खाने वाले दोनों पर, लेकिन चीजें तो बदस्तूर जारी है ना। मुझे लगता है अमिता कि अगर छापेमारी महज औपचारिकता भर हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीजों पर किसी तरह की कोई रोक लग पाएगी। क्योंकि अगर आप देखें किसी एक दुकानदार को या किसी दुकान में अगर छापेमारी के बाद अगर इस तरह के नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, तो आप आसानी से उस पूरे चेन के जितने भी लोग हैं, उस सिंडिकेट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो पहुंचाने वाले लोग हों, चाहे वो बनाने वाले लोग हों, जहां ये तैयार किया जा रहा हो, इन सारे सिंडिकेट के एक एक सदस्य को आप ज़रूर पकड़ सकते हैं। लेकिन
अगर आपकी गंभीरता नहीं होगी तो ये सारी चीजें पहले की तरह ही चलेंगी। और लॉकडाउन के कारण जब पूरी तरह से शहर में सन्नाटा पसरा हो, जब बाजारें बंद हो, दुकानें बंद हो, उस दौरान अगर ये सारी चीजें बिकेंगी, स्वाभाविक तौर पर बेचने वाला जरूर चाहेगा कि इस लॉकडाउन के दौरान 2 पैसे वो ज़्यादा कमा सके। और अभी जो बहुत सारी तस्वीरें आएंगी जो हम अभी स्टिंग ऑपरेशन में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, बहुत ही मजबूती के साथ कुछ ऐसे भी दुकानदार थे जो हमारे साथ उलझ भी गए। हमने जब कहा कि 2 पैसे कम करने के लिए, उनका साफ कहना था कि लेने वाले बहुत सारे लोग हैं और इससे ज़्यादा दर पर लेने के लिए लोग तैयार हैं। आपको अगर लेना हो तो लीजिए और नहीं लेना हो तो आप यहाँ से जा सकते इसे हैं। मनोबल बढ़ लीजिए। गया है इनका, कहते हैं अविनाश, मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्हें खौफ नहीं, इन्हें डर नहीं है, इन्हें बस अभी किसी भी तरह से इनकी कमाई अच्छी खासी हो जाए, बस इन्हें इसी बात की चिंता है, लेकिन इन्हें डर नहीं है। लेकिन डर इनके अंदर तभी पैदा होगा जब सख्ती से वाकई में कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने सही कहा, जिस तरह से पिछले दिनों छापेमारी हुई वो एक महज औपचारिकता के तौर पर हम देख ले, अगर होती वाकई में सीरियसली हुआ होता तो अभी तक ये चीजें यहां पर बंद गई होती पूर्ण रूप से, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही हैं। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, अविनाश बने रहिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ऑपरेशन नशा में आपको दिखा कि कांके रोड और पिठौरिया की हकीकत। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इसकी अगली कड़ी, जिसमें देखेंगे कि सरकार के निर्देश का कैसे दुकानदार धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांके रोड और पिठौरिया में किस तरह सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही है, देखा आपने। अब ऑपरेशन नशा के अगले पड़ाव में न्यूज 11 भारत की टीम और मांझी पहुंची, और मांझी में क्या कुछ हुआ आप खुद ही देखिए। कैसे दे रहे पैकेट? 150। ज्यादा हो रहा है यार। थोड़ा सा ज्यादा लो, ज्यादा मैं इतना मत लो। 120-30 में तो हो जा रहा है। तो माचिस दे दो। होलसेल वाला लूट रहा है। होलसेल वाला कितना में दे रहा है? अच्छा, इनको देने। पैकेट ना एक दे की पैकेट दे। एक कमरा पसंद है? हाँ, नहीं पता कमरा पसंद 10 यही ना। हाँ तो दे दो। 25, 10, 35 और 36 देता है। कितना हुआ हम लोग का? कितना हुआ भाई हम लोग का? और इसका? इस 230 हुआ दोनों का मिला। इसका कितना? 40 रुपये। 40 रुपए? हेलो, हम थोड़ा निकले हुए हैं। रुकिए, हम कंफर्म करते हैं आपको। 10 मिनट समझ लीजिए। 40 रुपए करके रद्दी करना दोगे यार? 25 रुपया तो मान ले 30 लेगा, 35 लेगा। हम लोग को 30-35 में दे ही नहीं रहा है। 35 तो हर जगह दे रहा है इसको। भाई 35 ले ले। ठीक है चलिए 35, 70 रुपये। 35 हर जगह ले रहा है। 70 इसका हो गया, 220 दीजिए। और मांझी के बाद तंबाकू के बाजार का सच जानने न्यूज 11 की टीम अपने अगले पड़ाव में बीआईटी पहुंची। अभी आफत हो गया भैया। पहले शुरू से 500 रुपये, 30 रुपये मिलता है आप लोग को। कितना होगा? 30 मिलता है। हाँ, रातू रोड। रातू रोड में। रातू रोड में 600 रुपये बेचता है। हाँ, 60 रुपये रातू रोड लगाइए, 5000 का बाजी। खाटाडोली कहा रही है। खाटाडोली में 600 बेचता है, हमसे पूछे ना। रातू रोड में सब मेरा ही खैनी वाला है, सब रिश्तेदार है। 30 रुपए? ललन टूबे के हुआ, सुभाष टूबे के हुआ, सब 600 रुपये बेचता है। 30 रुपये का आपको 50 ग्राम कचड़ी देता है। तक वो पंडित जी लोग बैठते हैं, जानते हो उनको? 50 ग्राम देता होगा 30 रुपये। अच्छा, वो वजन मार दे वो अलग बात है।
ये आप इसका आप मांगते होंगे ना 50 नहीं वही करें, वजन मार दे वो अलग बात है, और वो तो खैनी कोई वजन करा के लेता नहीं है ना। जो मतलब 50 रुपए 100 जो बढ़ा है जनवरी से, भाई पहले था 40 रुपए। कल से तो स्ट्रीट बैंड है, सब 100 ग्राम काट के किसी को ज्यादा ना बैंड है, खैनियों बैंड है, सब बैंड है। बैंड थूकना मना है ना जी, थूकना। खैनी गुटखा सिगरेट सब पूरी में बेचना है। अरे वाह, ये तो मशीन। जैसे दूसरा बार मशीन चला है, वो लिया है 250 उसको और 100 जैसे सब रेडीमेड बिक रहा है। इंडिया में रखते हैं, पुड़िया बेचते हैं। ऑपरेशन नशा के अगले पड़ाव में न्यूज 11 भारत की टीम राजधानी के लालपुर पहुंची, जहां सरकारी आदेश की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती दिखी। 3 गो खुला है पैकेट नहीं है क्या? कौन है जी? लोड लो, ओ, हमला से लोड यूज कर सकते हैं। कमर से नहीं है। ये भी मिला के बचल था, लेकिन लो तुम हम तो थोड़ा सा मारते हैं। एक को जलाओ, बहुत काची था भाई। अच्छा को रख लेते हैं, और 2 ले लीजिएगा, नहीं लीजिए। कितना? 60 रुपया? 15 रुपये करके हो? 15 रुपये, 12 रुपये ना, 2 रुपये ज्यादा लेते हैं। आप वो ऐसा मिल नहीं रहा, सिगरेट मिल रहा था। आपको मिलेगा तो बोलिए हम 12 रुपये लेंगे, बेचेंगे 10 रुपये। पूरे नहीं रखे हैं, तो सब खत्म, जर्दा जर्दा के दबाव की बात करें या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी निर्देश की बात करें, दोनों ही चीजें राजधानी के अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो इसका कोई बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। चाहे आप नशे की पुड़िया, गुटखा की बात कर लें, सिगरेट की बात कर लें, उपलब्ध हैं। सिर्फ आपके जेब में पैसे होने चाहिए और दुकान जिस दर पर बेच रहा है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। न्यूज 11 भारत ने ऑपरेशन नशा के जरिए हकीकत से रूबरू कराया कि किस तरह राजधानी में सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ रही है। जरूरत है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जो सरकारी आदेश को अनदेखा कर नशा के कारोबार में लगे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ अविनाश की रिपोर्ट। तो ऑपरेशन नशा का दूसरी कड़ी आपको हमने दिखाया कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में, एक इलाकों की तस्वीर नहीं, अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी के, जहां पर खुले आम निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, रिपोर्ट काफी हैं, जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं वो समझने के लिए बेहद काफी है, लेकिन खुले आम जिस तरह से सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? आखिर इस तरह से चीजें होती रहीं तो लगाम कब लगेगा या कब तक लगेगा, ये सवाल करना ही फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि स्थिति तो लग ही नहीं रही कि चीजों में सुधार होगा। अमिता, मुझे लगता है कि जो विभाग के अधिकारी हैं या सरकार के अधिकारी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर पाना, बहुत भरोसा कर पाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। हमें भरोसा और उम्मीद करनी होगी सिर्फ और सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बदली हैं या फिर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, इससे पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे अधिकारियों के रवैये को लेकर, इन सारी बातों को लेकर, तो सिर्फ और सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बातें आकर रुक जाती है, क्योंकि उनकी गंभीरता हर एक मोर्चे पर, हर एक दिन और हर एक आप मुद्दे की बात करें तो जरूर उनकी गंभीरता दिखती है। उम्मीद करेंगे कि इस खबर को भी दिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि सरकार, खासकर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे संज्ञान में लें। मुख्य सचिव जो कि सुखदेव सिंह हैं, बहुत गंभीर हैं और कहीं बिल्कुल सही कहा अविनाश आपने। हमारा ये ऑपरेशन नशा दिखाने का खास मकसद यही है कि जो भी अधिकारी हैं वो जाग जाए, महज औपचारिकता ना निभाएं छापेमारी करके, और जरूरी है कि निर्देशों का पालन अगर वो सही ढंग से करवाएंगे तो जाहिर सी बात है जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक है वो भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी स्वास्थ्य सचिव ने साफ तौर पर कह दिया था कि गुटखा और तंबाकू ये सारी चीजें खाने से, यहाँ वहां थूकने से इस तरह कोरोना जो वायरस है वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है, तो इससे परहेज करने की जरूरत है। तमाम
जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। तो हमारी कोशिश थी कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद, इस पूरे ऑपरेशन को दिखाए जाने के बाद पूरा जो सरकारी महकमा है जाग जाए और ऐसी चीजों पर लगाम लगाई जा सके ताकि जल्द से जल्द ये सारी चीजें जहां पर प्रतिबंधित किए गए हैं नशीले पदार्थों को, वो पूर्ण रूप से यहां पर बंद हो जाए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। सच है तो दिखेगा।